करवाया, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ी, ना मैं एडवांस लेती हूँ कि चलो एडवांस नहीं ले रहा कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान तो करो। मैं कभी घड़ी देखकर नहीं गाती कि बाप दिल दुख रहा है। मैं परसों रो के गई यहाँ से, उसके बाद भी मैं आज आई कि किसी की बेइज्जती ना हो। मैं आज भी आई। जय श्री श्याम। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा खाटू श्याम बाबा के जो कलाकार होते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ विवाद खड़ा होता है। हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी, चंडीगढ़ में एक कीर्तन हुआ था, पिछली 24 मार्च की घटना थी। कलकत्ता से कलाकार आए थे राजवाड़िक, उनका आयोजकों के साथ कुछ विवाद हुआ था। कीर्तन के शुल्क को लेकर के कुछ विवाद एक छिड़ा था, जिसके बाद में राजवाड़िक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आए और उन्होंने सारा वाकया बताया। उसके बाद में आयोजक सामने आए, उसके बाद में एक और चंडीगढ़ के ही खाटू श्याम के भजन कलाकार गाने वाले कन्हैया मित्तल सामने आए और तमाम ये मामला फैला हुआ था। हमने भी उस खबरों को दिखाया था, तभी लगा था कि शायद अब आगे ये मामला इस तरीके के मामले नहीं आएंगे, मगर फिर एक नया मामला सामने आ गया है और अब इस कड़ी में नाम जुड़ गया है खाटू श्याम बाबा के भजन गायक कलाकार आकांक्षा मित्तल का। आकांक्षा मित्तल ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बताया कि वह कुछ दिन पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास में कहीं गई हुई थी कीर्तन करने के लिए, जहां पे कि आयोजकों ने उनको बुलाया था। और उनका ये कहना है कि आयोजकों ने एक तो उनका पैसा भी नहीं दिया, उसके अलावा आकांक्षा मित्तल के साथ बदतमीजी भी की गई। पहले सुनाते हैं आकांक्षा मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कुछ बताया उस घटना के बारे में, फिर आगे और चर्चा करें। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। अगर कोई है लाइव तो वो जुड़ जाए। इससे हम लोग जगना मुश्किल ही है। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मैं इस समय बहुत एक जरूरी बात को लेकर मैं लाइव आई हूँ। जैसा कि आजकल एक ये सिस्टम चल रहा है कि कीर्तन बारिश के चलते कैंसिल हो जाता है और कलाकार को अपना बिल्कुल कुछ जगह पे नौकर समझा जाता है। तो परसों और आज उत्तराखंड में कीर्तन था, जो गलत चीज मेरे साथ हुई है। परसों भी मैं आई थी। मैं व्यवहार में हर जगह पैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे कलाकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है कि कलाकार आता है, बारिश हो गई, कीर्तन कैंसिल हो गया, कलाकार भैया अपना पैसा लगा के आया है, किराया लगा के आया है कलाकार भी अपना, उसको अपना नौकर समझ के पहले उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। डेट चेंज होती है, कलाकार इसलिए आता है कि वो आपकी बेइज्जती ना हो। आपने पोस्टर लगवा रखे, बैनर लगवा रखे, कलाकार आता है, लेकिन आप बुला के उसकी प्रॉब्लम समझे बिना उसको फिर बेइज्जत करते हो। तो भैया अगर ऐसे मंडल वाला कोई अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन करता है तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसे किसी को बुला के जलील करना, किसी की प्रॉब्लम को ना समझना, जो आज ये चीज मेरे साथ हुई है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन परसों भी इस जगह से मैं रोके गई थी और आज भी जितना परेशानी लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो मुझे इन चीजों में मैं आज तक अपनी इस तरह की बातों को लेके बहुत कम लाइव आती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। लेकिन आप किसी को बुला के उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी परेशानी को आप लोग नहीं समझ रहे। हम लोग रात को जगते हैं, मेहनत करते हैं, किसी को वो नहीं दिखता। एक कलाकार, हम लोग रात को, हमारा भगवान न करे कोई दिक्कत पड़ जाए तो हमारे पास कौन आएगा खड़ा होने के लिए? बताओ आप लोग, कौन आएगा? इतनी ज्यादा मतलब मैं अपना समय से पहुंच गई, मेरी क्या गलती? कहीं से कहीं तक गलती नहीं है।
लेकिन आप बुला के कम से कम सम्मान तो दो। किसी की इतनी बेकदरी करना, अगर आपको ये सब है करना ही है बेकदरी, तो बाहर से कलाकार मत बुलाओ। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आपकी माफी से, आप फोन में मुझसे माफी मांगोगे, वो माफी मांगने से अगर मेरी इज्जत मुझे मिल जाए वापस, तो आप मुझे बता दो। मैंने आज तक, बाबा जानता है, मैंने पैसों के लिए ना तो किसी कीर्तन के लिए मना करा, ना मैंने किसी से फोन करवाया, ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ी, ना मैं एडवांस लेती हूँ कि चलो एडवांस नहीं ले रहा कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान तो करो। मैं कभी घड़ी देखकर नहीं गाती कि बाबा का भजन गा रही हूँ, मुझे घड़ी देखकर क्या गाना, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है। मैं परसों रो के गई यहाँ से, उसके बाद भी मैं आज आई कि किसी की बेइज्जती ना हो, मैं आज भी आई। मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इज्जत तो कर लो यार। दरबार में बुला के वहां पे बेइज्जती कर रहे हो, फोन पर माफी मांग रहे हो। मैं ऐसी क्या माफी करूंगी आपकी जो मुझे मेरी बेइज्जती करा के मिले? अगर बता दो कोई वर्ड, अगर आज तक कोई व्यक्ति मुझे कह दे कि कांक्षा ने पैसों के लिए कीर्तन को मना किया है, तो बता दो मुझे। घड़ी देखकर अगर मैंने कभी गाया तो मुझे बता दो, लेकिन बेइज्जती मत करो किसी की। मैं रात कोई लड़की अपने घर से निकल रही है, अगर क्या उसका खर्चा नहीं होता? रात घर से निकल रहे, मेरे घर में मेरी माँ बीमार, इनको फोन कर लो भैया। इन लोगों को मैंने बताया था कि मेरी माँ के हाथ में चोट लगी हुई है। आप वहाँ पे दरबार में बुला के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वहाँ पे मैं उठ के आई, मेरा सच में परसों से मन भरा हुआ था, स्टिल में आज कीर्तन में आई कि किसी की बेइज्जती ना हो। सब कोई कहता तो मत लो यार, अगर कोई कलाकार आपके यहाँ पे आता है पैसा एडवांस लिए बिना, तो आप उसकी बेइज्जती करोगे। मेरा भैया, मैं तो फिर भी कह रही हूँ, शायद चलो मेरी गलती हुई होगी, बाबा ने शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन भैया कोई मंडल वाला या कोई पर्टिकुलर इंसान, भैया कलाकार को कलाकार समझो, अपना नौकर मत समझो। और कोई लड़की खास तौर से जब अपने घर से निकल रही है, आप लोग से एडवांस नहीं ले रही है। हम बड़े सिंगर नहीं हैं, हम भैया बड़े कलाकार नहीं, हम बहुत छोटे से कलाकार हैं, लेकिन इज्जत से कमाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं मुझे बता दो, अगर मैंने कभी पैसों के लिए मैंने किसी कीर्तन के लिए मना करा, कभी भी आज तक मना नहीं करा मैंने। हमेशा मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगी। मैंने कभी मना नहीं करा, इनको ही मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन वहां पे अगर आप इंटेंशनली किसी की बेइज्जती कर रहे हो ना, मैं बुरा नहीं कहूंगी, मगर ध्यान रखना बाबा सब देख रहा है, मेरे पास सबके प्रूफ है। बोलने पे आ जाऊं, मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगी बहुत लोगों के लिए, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे क्या पड़ी। मुझे ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत खराब है, इन मंडल वालों के लिए मैंने आज अपनी माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया कि मुझे इनका कीर्तन में जाना है। अगर अभी कोई बात वही है, मैं लाइव इसलिए आई, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर कल को मैं नाम लूंगी, तो अगर आप लोग श्याम प्रेमी हो, खुद को श्याम प्रेमी बोलते, बड़े नामों का तो सब सपोर्ट करते हैं,
सब लोग आ जाते हैं, आप क्या आई सपोर्ट यू, लेकिन मेरा सपोर्ट करोगे तब मैं जानूंगी कि हाँ श्याम परिवार एक है, वरना मैं भी समझ लूंगी भैया ठीक है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरा भगवान देख रहा है, मैंने उसकी अदालत में सब कुछ छोड़ दिया। इतना जलील मैंने अपने जीवन में इतना बेइज्जत कभी महसूस नहीं करा, कभी भी, कभी शायद मैं इतना कभी नहीं रोई होंगी। अभी मैं बस फिलहाल इतना बताने को आई थी, और मैं कल सारी बात आप लोग को बताऊंगी। फिलहाल के सभी को जय श्री श्याम। तो आकांक्षा मित्तल को आपने सुन लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भजन या कीर्तन खाटू श्याम बाबा के हो या माता रानी का जगराता हो या किसी और का हो, बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयोजकों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि जब आप किसी कलाकार को अपने यहाँ पे बुलाते हैं तो उसका शुल्क पूरा दें, वरना किसी कलाकार की इतनी जरूरत नहीं है। आज तक किसी कलाकार ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आ करके और आंसू गिराए। कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर होगा इस मामले के अंदर, जैसे राज पारिक वाले मामले में हुआ था, अब नया मामला आकांक्षा मित्तल का है, तो कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। वरना जिस तरीके से आकांक्षा मित्तल सामने आई है, अब तक जिस भी मंडल, जो भी मंडल था, क्योंकि उन्होंने मंडल का नाम नहीं लिया, ये जगह कहाँ थी ये भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से, जिस तरीके से हमें जानकारी लगी है उसके हिसाब से उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के आसपास का कहीं का ये मामला है। तो अभी तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में ये मामला किस जगह का है, मंडल कौन सा है। हम इस बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिरकार वो ऐसे कौन से मंडल है, इन मंडलों को बेनकाब किया जाना चाहिए, और अगर मंडल सही है और कलाकार गलत है तो कलाकार को भी बेनकाब किया जाना चाहिए कि वो झूठे आंसू गिरा करके लोगों की सिंपैथी हासिल करने में कुछ लोग ऐसे होंगे तो उनका भी चेहरा बेनकाब किया जाना चाहिए। मगर अगर आयोजक गलत है तो उनका भी चेहरा सामने हम लेकर के आएंगे। ये पूरी शिद्दत के साथ HBC आपसे इस बात का वादा करता है कि अगर कलाकार गलत होगा तो उसका नाम बताया जाएगा, और अगर आयोजक गलत होंगे तो उनका भी नाम बताया जाएगा। मगर आयोजकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर आप किसी कलाकार को बुलाते हैं तो उसका पूरा शुल्क अदा करें। अगर बारिश हो आ गई या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, इसमें किसी कलाकार का कसूर नहीं होता, ये आयोजकों की जिम्मेदारी है। आयोजक उससे एक रिक्वेस्ट कर सकते, विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जा सकता है कि ऐसी कोई समस्या आ गई है, अगर दोनों का आपस में समझौता हो जाता है तो शायद जिस तरीके की नौबत पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही, शायद वो नौबत वैसी नजर ना आती, आपस की बातें मिल बैठ करके कमरे में निपट जाती। मगर जब मामला बाहर आ जाता है, कमरे के बाहर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व होती है, और जब मीडिया इन्वॉल्व होती है तो आगे बहुत सारी बातें निकलेंगी, आयोजकों की भी निकल सकती हैं और कलाकारों की भी निकल सकती हैं। तो हमारी निगाहें पूरी तरीके से इस मामले पर लगी हुई है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला कहाँ का था, कब का था और क्यों हुआ, क्या कलाकार गलत है या आयोजक। देखते रहिए इस पूरी खबर को, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।